बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर जमकर पोस्टर वॉर कर रहे हैं। बॉलीवुड की हर बड़ी पिक्चर के टाइटल को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। साल 2014 में फिल्म गुंडे आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। 11 साल बाद फिल्म गुंडे का चुनावी वर्जन रिलीज हुआ है, जिसे बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह की जगह आप सांसद राघव चड्ढा, अभिनेता अर्जुन कपूर की जगह संजय सिंह और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की जगह मुख्यमंत्री आतिशी को दिखाया है। आपदा प्रेजेंट्स बैनर तले इस पिक्चर के जरिए बीजेपी आप पर चुनावी अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के डीएम को फ़ोन करते हैं, एआरओ को फ़ोन करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो तुमको देख लेंगे। ये चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी। जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 11 साल ना तो हमें अपने घर बुलाया, हमारी समस्याएं सुनी, ना वो हमसे मिलने आया। एक भी रुपए का काम नहीं। दरअसल नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव अधिकारी ने आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया। संजय सिंह सफाई देने आए, लेकिन अब सफाई भी सवालों में है। इतने बड़े लाट साहब हैं कि उनसे मैं मिल नहीं सकता। अगर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि एक सांसद होके डीएम का प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है, हम तो उनके दफ्तर तक गए। उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए। शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने की। अब आपकी तरफ से आ रही इसी बयानबाजी को बीजेपी गुंडों की संज्ञा दे रही है। हालांकि आप भी कानून व्यवस्था को लेकर बिधूड़ी की बयानबाजी पर लगातार पोस्टर जारी कर रही है। अब दिल्ली के दंगल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला तो 5 फरवरी को होगा, जब दिल्ली वाले मतदान करेंगे और नतीजा आएगा 8 फरवरी को। कल चुनाव आयोग की तरफ से न सिर्फ इन तारीखों का ऐलान किया, बल्कि आयोग पर उठाए गए विपक्ष के हर सवाल का जवाब भी दिया। वोटर लिस्ट, वोटिंग और वोटों की गिनती, चुनाव से जुड़ी इन 3 प्रक्रियाओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव के दौरान सवाल उठे। अब दिल्ली चुनाव से पहले भी आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने कार्यकाल के आखिरी चुनाव का ऐलान करने के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विपक्षी दलों के हर आरोपों का जवाब दिया। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ डाटा देश के सामने रखा। सीईसी ने शेरो शायरी के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब देना शुरू किया। हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए बाकायदा कोर्ट के आदेश की पूरी किताब लेकर आए थे। ईसी ने साफ किया है, ईवीएम पर सवाल सही नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बढ़ सकते? उसी दिन की बात हो रही है। 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. Nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि चुनावी प्रक्रिया में कुल 70 चरण होते हैं। परिणाम के आधार पर आयोग की प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। अगर किसी मशीन को ऑन नहीं हुई या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो ये देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है, अगर वो उस एक मशीन से कम है तो देन slips of that machines are counted. Otherwise, it is kept aside, and therefore that much number would be less counted, but it does not have any consequence as far as the result is concerned. करीब आधे घंटे तक चुनाव आयोग ने सवालों पर सफाई दी, लेकिन देश का विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। ये जवाब तो बहुत दिनों से दे रहे हैं। यहाँ उनको लगा होगा कि यार देखो काम तो हम वही कर रहे हैं। भी संतुष्ट नहीं आप? संतुष्ट कैसे होंगे? पहले भी नहीं थे,
अब तो और भी नहीं है भाई। आदमी कौन है? आदमी है जो घर में घुसते ही जवाब देने लगता है या सफाई देने लगता है। जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं है। फर्जी एप्लीकेंट्स, वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। मुख्य चुनाव आयुक्त को विपक्षी दलों की इसी प्रतिक्रिया का शायद आभास पहले से था, लिहाजा सफाई देने की जब समाप्ति की तो ये शेर पढ़कर बात खत्म की। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।